हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, और आप क्लास आपको याद होगा जो हमने कवर किया था कि एक फुल फ्लैश फॉर्मेट तीनों, जैसे कि आपको बताया गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह बनाना है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट लाइक, और आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होने वाला है, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो उसी से रिलेटेड अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमें करना है। बेटा सामने आप जैसे देखेंगे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है बेटा, सामने देखिए, ऊषा एंड आशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आशा और ऊषा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें और कुछ एडजस्टमेंट है। सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं बेटा। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको, अगर बेटा जी आपने हमारी वीडियो इससे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है इसी चैप्टर की, जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि किस तरह हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं और किस तरह हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं और किस तरह बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें बेटा, फिर इस वीडियो को देखने में आपको उतना ही मजा आएगा। ठीक है, तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि हम जानते हैं इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। तो बेटा आपके सामने एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले पर्टिकुलर लिखते हैं यहाँ पर, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। जैसा कि क्लास आपको सामने एडजस्टमेंट दिख रही है, सबसे पहली एडजस्टमेंट है नीलम इज एडमिटेड। बेटा ऊषा और आशा दो पार्टनर हैं। ऊषा एंड आशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट, नीलम इज एडमिटेड फॉर द 1/5 ईयर। नीलम का जो एडमिशन किया जाता है 1/5 के लिए किया जाता है। आगे लिखा हुआ है नीलम ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। वो कैपिटल लेके आते हैं बेटा, कितना कैपिटल लेके आते हैं 20,000, और बाकी अपने हिस्से की गुडविल भी लाती है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जो एडजस्टमेंट होती है हमारी कैपिटल की और गुडविल प्रीमियम की, ये एडजस्टमेंट होती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल आपको 6 चीजें डालनी होती है, जैसे कि आपको पता है इसका नेचर नॉमिनल होता है। कोई भी अगर आपको नुकसान दिख रहा है तो डेबिट साइड डाल देंगे, कोई भी अगर आपको फायदा दिख रहा है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। ये आपको क्लियर है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा जी, यहाँ पर हमें क्या क्या डालना होता था, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पर कोई अगर आपको फायदा दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन एसेट्स आपका फायदा है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग थी 4 लाख की, वो 5 लाख की हो चुकी है। सेकेंड, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये हमारा फायदा होता है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको विजिबल होगी, जैसा कि बेटा आपको सामने एडजस्टमेंट दिख रही है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 45,000। यहाँ पे जो गुडविल की एडजस्टमेंट है आपको नहीं करनी होगी। रीजन, जो गुडविल प्रीमियम की एडजस्टमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। तो बेटा आपको इसको नोट बना लेना है, जो पार्टनर कैपिटल लेके आता है इनकमिंग पार्टनर और अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम लेके आता है, उसकी एंट्री हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करनी होती है। तो सेकंड एडजस्टमेंट देखेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। बेटा स्टॉक जो है बेटा हमारा 10% से घट चुका है। स्टॉक की वैल्यू जैसे आपको 32,000 दिखाई दे रही है, स्टॉक 10% रिड्यूस हो चुका है। बेटा अगर हमारे स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक नुकसान होता है, इसी वजह से डेबिट साइड लिखा जाएगा स्टॉक 32,000 का 10% 3200। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपीज। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, डेटर के नीचे देखिए हमने 3,000 का प्रोविजन रखा है। अब लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड बाय 1,000, 1,000 से कम हो चुका है। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है बेटा, कि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमने ऑलरेडी 3,000 की बना रखी थी, अब वो घट के 1,000 कम हो गई है। तो हमारा जो फायदा हुआ है ये, ठीक है, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी से हमारा फायदा हो गया 1,000 का, क्योंकि 1,000 से रिड्यूस हो चुकी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपीज। अगेन देखिए इसके बाद एडजस्टमेंट जो है हमारे सामने, एडजस्टमेंट जो सी है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू आपके सामने है बेटा, पेटेंट जो है हमारे 9,000 के, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट्स अगर वैल्यूलेस लिखा हुआ है तो मतलब उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है।
बैलेंस शीट में पेटेंट की वैल्यू 9000 है, अब उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, वैल्यू लेस का मतलब 0 हो चुका है वो। तो बेटा हमारा एसेट 9000 का था, अब वो 0 हो चुका, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, नुकसान है तो इसलिए डेबिट साइड आएगा, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट पेटेंट्स 9000 कंप्लीटली 0 हो चुके थे, तो इसे हमारा नुकसान 9000 रुपए का है। एडजस्टमेंट डी की बात करते हैं। A bill of ₹800 for expenses due has been omitted to be recorded। एक हमारा बिल था कोई 800 रुपए का, एडजस्टमेंट डी की बात कर रहा हूं मैं, हम उसे लिखना भूल गए, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हमारा एक नुकसान होता है। अनरिकॉर्डेड बिल्स ₹800। आफ्टर दैट इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है। There was a claim against the damage for the amounted ₹3000, it was accepted। हमने बेटा there was a claim against the firm for the damages amounted ₹3000, it was accepted। हमारे पास एक क्लेम आया जो डैमेजेस रिलेटेड था, ठीक है, अब वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन हमने उसके लिए पहले से कोई प्रोविजन नहीं बना रखा था, तो बेटा ये हमारी एक क्या हुई, ये भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस ₹3000। बेटा जी अब देख रहे हैं आप, जैसे कि अब केवल कुछ नहीं रह गया है, केवल हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग की बात करें तो बेटा सीधा सीधा हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटलिंग ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटलिंग ज़्यादा है। ठीक है, अब डेबिट साइड की टोटलिंग की मैं बात करता हूं तो बेटा ये अमाउंट कितना बैठेगा, ये हो गया 4000, 4 और 9, 4 और 9 ये होगा 13, 13 और 3 16000, 16000 ज़्यादा है। जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे दोनों तरफ लिख दिया जाता है। 16000 में से बेटा 1000 गया बैलेंसिंग, ये होगा हमारा रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ये बटेगा बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ऊषा एंड आशा। अगर बेटा जो रिवैल्यूएशन लॉस की बात करें, हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आया है हमारा 15000, इसको हमें 2:1 में बांटना है ऊषा एंड आशा के बीच में, 2:1, जो कि बेटा 10000 और 5000 होगा। ठीक है, 2 का मतलब हो गया बेटा 10000, 1 का मतलब हो गया 5000, टोटल जो हमें लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन लॉस वो हो गया 15000 का। ये बेटा हमारा इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वंस अगेन मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, जैसे कि एडजस्टमेंट हमारी जो एडजस्टमेंट दे रखी है, सबसे पहले स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 32000 है, वो 10% से रिड्यूस हो चुकी है, इट मीन्स 32000 का 10% होगा 3200। सेकंड आते हैं पेटेंट्स, उसके बाद है प्रोविजन की। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस बाय, लायबिलिटी कम हो चुकी है, तो बेटा लायबिलिटी कम हो गई है, ये हमारा फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड। सेकंड, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की जो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब क्या हुआ, जो पेटेंट्स की वैल्यू है, जैसे कि आपको 9000 दिख रहा है यहाँ पे 9000, वो 0 हो चुके हैं। पेटेंट्स एक एसेट्स है और आपके एसेट्स अगर 9000 से 0 हो जाते हैं तो आपका बेटा 9000 का ही नुकसान है। इसके बाद अनरिकॉर्डेड बिल्स, कोई बिल्स थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, 800 रुपीज़ के अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, ये हमारा नुकसान है। सेकंड, इसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई एक फॉर डैमेजेस, ये भी हमने कोई बनाई नहीं थी, इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, अचानक से एक लायबिलिटी आई फॉर डैमेजेस, हमें इसके लिए अमाउंट पे करना पड़ गया। ठीक है, तो इसके बाद बैलेंसिंग करी, हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आया 15000 को हमने 2:1 में बांटा ऊषा और आशा के बीच में। जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है या रिवैल्यूएशन लॉस होता है उसे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है कि ऊषा का और आशा का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो हमारा 10000 और 5000 है, ये हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब बेटा जी हम इसका बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नोट कर लीजिए बेटा जी से। बेटा जी हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह दीजिए आप इसे, या फिर पार्टनर्स का अकाउंट कह दीजिए, या फिर कैपिटल अकाउंट कह दीजिए। आपको याद होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर
क्रेडिट है तो बेटा अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो हमें क्रेडिट ही करना है, और हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करना है तो डेबिट करना है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट बना लीजिए। अगर मुझे किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, अगर मुझे किसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करना है तो डेबिट करना होगा। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में बेटा कि हम जानते हैं रिवैल्यूएशन लॉस से कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा तो हमें डेबिट साइड लिखना होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी रिजर्व होता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। सिमिलरली कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ETC, उससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कम होता है। कम का मतलब डेबिट करना होता है। ये रूलों को आपको ध्यान रखना है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि बेटा आपके सामने क्वेश्चन में पार्टनर्स जो है हमारे आशा, ऊषा, नीलम, आशा, ऊषा, नीलम, पर्टिकुलर अगेन आशा, ऊषा, नीलम। ठीक है, ये तीन पार्टनर है हमारे आशा, ऊषा, नीलम, जिसके अंदर हम जानते हैं बेटा जी आशा, ऊषा, नीलम, जो आशा और ऊषा है वो दोनों पुराने पार्टनर हैं, जबकि नीलम जो है एक नई पार्टनर है। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखिए आप। लायबिलिटी साइड आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ऊषा का और आशा का, इसे हम बोलते हैं बैलेंस BD। बैलेंस BD ये ओपनिंग कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस BD। आशा की, ऊषा की में जो आपको दिखाई दे रहा है ऊषा, जो ऊषा पार्टनर है, ऊषा जो है ऊषा के में कैपिटल अकाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है 40,000 बेटा, ₹40,000, और आशा में 25,000। ठीक है, सबसे पहले आपको पार्टनर्स के बैलेंस BD को डाल देना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलती है आपको। देन इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, जैसे कि आपके इस केस में नीलम, जो भी कैपिटल लेके आएगी उसे कैश के नाम से लिख देंगे, कैश अकाउंट। जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा एडजस्टमेंट A से ऊपर, नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर द 1/5 ऑफ द शेयर। नीलम इज ब्रॉट ₹20,000 एज कैपिटल। नीलम जो है अपने हिस्से की कैपिटल 20,000 रुपए लेके आई है, इसलिए यहां पर हमें लिखना होगा 20,000। ठीक है, देन बात करते हैं बेटा जी, हमने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अब उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया होगा, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। जैसा कि हम जानते हैं रिवैल्यूएशन लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे। रिवैल्यूएशन लॉस ऊषा एंड आशा में 2:1 में गया था बेटा 10,000 और ये 5,000। क्लियर है। बात करता हूं मैं बेटा गुडविल प्रीमियम की बात करते हैं। गुडविल प्रीमियम जैसा कि आपको पता है कि जो ऊषा जो है अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊषा विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, नीलम अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगी इन कैश। तो बेटा जानते हैं कि कितने लेके आने, फर्म की गुडविल हमारे पास कितनी है, देखिए ध्यान से। फर्म की गुडविल जो है, फर्म गुडविल इजिकल टू रुपीज, फर्म की गुडविल है हमारे पास 45,000। तो बेटा जी नीलम की हो जाएगी 100, नीलम शेयर इजिकल टू नीलम शेयर ऑफ गुडविल इजिकल टू 45,000 इंटू 1/5, इट विल बी 9,000। अब 9,000 को कैसे मिलेगी ये पार्टनर को, सेक्रीफाई रेशियो में। आपको पता है एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू जीपी गुडविल प्रीमियम 9,000। अब 9,000 को हम बांट देंगे, जीपी अकाउंट डेबिट 9,000 टू ऊषा टू आशा 2:1, 2:1 का मतलब होगा 6,000 और आपका 3,000। ये 6,000 और 3,000 कहां से आया, आपके मन में जरूर आ रहा होगा ये। तो बेटा जो पार्टनर का रेशियो था 2:1 था, और अगर नया पार्टनर 1/5, 1/6, 1/7 के लिए आता है तो उस केस में हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाई रेशियो होता है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि आपसे कोई इसके अलावा कोई कंडीशन ना गिवन हो। फॉर एग्जांपल कि नीलम जो है 1/5 के लिए आ रही है, कि नीलम अपना शेयर ऊषा से इतना लेगी या फिर आशा से इतना लेगी, ऐसी कोई कंडीशन हो, सिंपली ये बोला होगा 1/5 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो गुडविल प्रीमियम बेटा
दोनों को मिल जाएगा सेक्रीफाई रेशियो में, ध्यान रखना है सेक्रीफाई रेशियो, जो कि 2:1 ही है, 6000 इधर और 3000 इधर। उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट में आपको एक जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व बेटा एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जर्नल रिजर्व जो है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 18,000 को भी बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अगर मैं 18,000 को 2:1 में बांटता हूं तो बेटा ये हमारा 12,000 और 6,000 आएगा, 2:1, 12,000 एंड 6,000, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक गुडविल भी दे रखी है बैलेंस शीट में, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक गुडविल भी है, इसे बोलते हैं बेटा एपियर्ड गुडविल। एपियर्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस शीट है वो हमारी एक या तो ऐसे बोला जा सकता है कि गुडविल एपियर्ड इन द बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट में आपको ऐसे साइड दिखेगी तो भी एपियर्ड गुडविल है। इसकी एंट्री क्या होती है कि हमें इससे क्या करना होता है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करना होता है। एंट्री जो होती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में, ठीक है, टू गुडविल, राइट। अगर गुडविल विड्रॉन की है तो यही एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब विड्रॉन की बात करते हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। जबकि राइट ऑफ की बात करते हैं या एपियर्ड गुडविल की बात करते हैं तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बेटा गुडविल के नाम से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। जो गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है बेटा, जिसे एपियर्ड गुडविल बोल रहा हूं मैं, ये हमारे पास 10,500 है। 10,500 को बेटा 2:1 में, 10,500 को 2:1 में बांटेंगे तो ये होगा बेटा कितना आपका, 10,500 को 2:1 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा बेटा आपका 2:1, 7,000 एंड 3,500, 7,000 एंड 3,500। अगर आप इसे 2:1 में, अगर आप ये 10,500 है, 2:1 हो गया ये बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे केवल एक ही था, जनरल रिजर्व। एक्यूमुलेटेड लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कोई चीज रह तो नहीं गई है बच्चों। क्वेश्चन की बेटा सेवा समाप्त है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बैलेंसिंग करना बाकी है बस। सबसे पहले बेटा हम बैलेंसिंग करेंगे। ये दो नीचे 2 लाइन खींचनी है, इसलिए 2 लाइन का मतलब होता है अगर हम नीचे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट मीन्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड, पार्टनर्स के अकाउंट जो है क्लोज हो चुके हैं, खाता बंद हो चुका है, ठीक है। बैलेंसिंग करनी है केवल। बैलेंसिंग की बात करें, जो भी साइड ज्यादा होगी उसे दोनों तरफ लिख दिया जाता है। 40,000, 6,000, 46 और 12, 46 और 12 ये होगा 58,000, 58,000, 58,000, ठीक है। 58,000 में से 17,000 गया तो बेटा ये होगा बैलेंस सीडी किसका, क्लोजिंग कैपिटल किसकी होगी, ऊषा की 41,000। सेकंड आते हैं आशा के 25 और 3 28, 28 और 6 34,000, 34,000 जो ज़्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिख दिया जाता है। 34,000 माइनस 8,500, 34 में से 8 गया तो 26, 25,500, 25,500 रुपये ये कैपिटल होगी, बैलेंस शीट होगी आशा की। बात करते हैं नीलम की। नीलम की जो कैपिटल है 20,000 है, टोटलिंग जो है 20,000 ही ज़्यादा है, यहाँ पर घटाने के लिए कुछ नहीं है तो बेटा ये बैलेंस शीट जो होगा इसका 20,000 ही होगा, ठीक है। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें बस एक बैलेंस शीट और बनानी है मेरे बच्चों, ठीक है। बैलेंस शीट थोड़ा पेशेंस रखिए। बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको याद होगा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका रिजल्ट आया रिवैल्यूएशन लॉस, उसके रिजल्ट को हमने कहाँ लिखा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा। इसी तरह पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो रिजल्ट है जिसे बैलेंस शीट बोलते हैं, इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी किसमें, बैलेंस शीट में, ठीक है। आइए जानते हैं बेटा बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। मैं अभी इसे रफ कर देता हूं, आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन जो शो हो रहा है ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसकी केवल हमारे लिए बैलेंस शीट बनानी बाकी है। इससे रिलेटेड बेटा कैसे हमें कौन सी चीज को कैसे बनाना है, कंप्लीट फॉर्मेट आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में दिया हुआ है, उसको प्लीज जरूर देखिए आप। अब बैलेंस शीट जैसे जानते हैं, बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज होती है जो किसी कंपनी किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। तो ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर एसेट्स है, अगेन अमाउंट, फिर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा जो भी रिजल्ट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, जो भी रिजल्ट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जिन्हें बैलेंस शीट बोलते हैं, उषा, आशा और नीलम,
उसको हमें यहाँ ट्रांसफर कर देना है। ऊषा का कितना आया था बेटा 41,000, आशा का जो आया था 25,500 और नीलम का जो था 20,000। इनको एग्रीगेट कर लेते हैं, यहाँ ट्रांसफर करना होगा। इट विल बी 66, 86, 86,500, ठीक है। उसके बाद आपको उतारने हैं जो कि हमारे एसेट्स हैं। सबसे पहले आप दिख रहा है आपको कैश, ये आपका कैश है। कैश जो है यहाँ पर 14,000 है। अब 14,000 में क्या करना है बेटा, ध्यान देना इस चीज को। 14,000 जो हमें कैश गिवन है वो, प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है अपने हिस्से की, उसको भी ऐड कर देना है, क्योंकि फर्म के अंदर पैसा तो आ ही रहा है। और प्लस जो उसके हिस्से की गुडविल प्रीमियम थी उसको भी लिख देना है 9,000। तो बेटा इन तीनों को जोड़ के लिखना होता है। जो कैश है हमारा, जो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है, एक तो वो लिख लिए ऐड करके, और गुडविल प्रीमियम जो लेके आता है कैश में, उसे भी जोड़ देना होता है। तो बेटा ये होगा 29, 33, 43,000, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, बस 11th क्लास की तरह जो एसेट बढ़ गया उसे बढ़ा के लिख देंगे, प्लस करके लिख देंगे। जो एसेट घट गया उसे लेस करके देख लेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई है तो प्लस कर दीजिए, अगर डिक्रीज हो गई तो माइनस कर दीजिए। सबसे पहले आप देखिए बेटा, आपको ध्यान होगा कि जो डेटर्स थे हमारे, डेटर्स एसेट्स हैं। डेटर्स की जो वैल्यू है हमारे पास 48,000 है। हमने प्रोविजन जो बनाया था 3,000 का बनाया था, लेकिन वो 1,000 से कम हो चुका था। इसका मतलब 2,000 कहाँ रहा, तो यहाँ पर आएगा 46,000, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक, स्टॉक पे कुछ भी नहीं हुआ था, सॉरी स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू थी 32,000, 10% रिड्यूस हो चुका था, इट मीन 3,200। तो बेटा जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आएगी। 32 में से 3 गया 29, 28,800। उसके बाद आपके पास एसेट्स कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास एसेट्स है पेटेंट्स। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या हो चुके हैं, वैल्यूलेस हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। जब वो बेटा जीरो हो चुके हैं तो खत्म हो चुके हैं, अब नहीं आने वाले हैं। देन इसके बाद गुडविल, गुडविल एपियर्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, ये नहीं आती है। जो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, कोई भी एसेट्स हो या कोई लायबिलिटी हो, वो आपका बैलेंस शीट में अगेन नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली लायबिलिटी साइड आता हूं मैं। लायबिलिटी साइड बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है उसे ऐसी का ऐसे ही उतार देते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू जो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 22,000। उसके बाद देखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की वैल्यू 5,500 है। देन आफ्टर दैट जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये नहीं आने वाला है। अनरिकॉर्डेड बिल था, आपको याद होगा, अनरिकॉर्डेड बिल ₹800 आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे लिखी जाती है। इसी तरह एक लायबिलिटी और थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस ₹3,000, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन की सेवा समाप्त हो चुकी है। अब ये हमारे क्वेश्चन की सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग दोनों साइड की बराबर होनी चाहिए। यही हमारी बैलेंस शीट की पहचान होती है कि हमने सब कुछ सही किया है या गलत किया है। तो बेटा बैलेंसिंग करते हैं। तो बेटा मैं बैलेंसिंग जैसे करता हूँ 43, 46, 49, 49, 89, 89 में 89, 97, 107, 1,17,800, ये होगा हमारा टोटल 1,17,800। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं बेटा 800 ये रहा, 500 से कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये भी 1,17,800 है, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड अगर बराबर बैठ जाती है तो बेटा आपने सब कुछ जो है सही किया है। अगर बैलेंस नहीं बैठता है तो आपकी कहीं ना कहीं एरर है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में दिक्कत आई है, मिस्टेक हुई है वहाँ पर, या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने में कोई एरर हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का रिजल्ट जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, उसे ट्रांसफर करा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं उसका एक बैलेंस शीट आता है, क्लोजिंग बैलेंस जिसे बोला जाता है। फिर उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड तीनों की कैपिटल को। जो भी एसेट बढ़ चुके हैं उन्हें इंक्रीज कर देते हैं, जो एसेट घट चुके हैं उन्हें डिक्रीज कर देते हैं। सिमिलरली फुल लायबिलिटी और दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा जी फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए और आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेक पोल ऑल्सो, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। सो बेटा फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। हैव अ नाइस डे।